अब हम थोड़ी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर आर दोज आइसोमर which have same molecular and structural formula but different in the arrangement of the substituent around the chiral carbon in the space। ये तो डेफिनेशन से ही आपको साफ साफ पता चल रहा है। सिंपल सी एक सेकंड में बताना चाहूँगा। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक ना, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अरेंजमेंट डिफरेंस हो जाएगा। जो सब्सटीट्यूएंट है कायल कार्बन पे जो सब्सटीट्यूएंट है उनकी पोजीशन, ठीक है ना, उनका अरेंजमेंट इन स्पेस, इसी में आ जाती है आपकी क्या डिफरेंस, ठीक है ना। कायल कार्बन के अराउंड जो सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं उनकी पोजीशनिंग में डिफरेंस है। Study of properties of stereoisomer is known as stereochemistry, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना, स्टीरियोआइसोमर्स की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में आता है, ठीक है ना। अभी तो हम बस स्टीरियोआइसोमरिज्म देख रहे हैं। इफ़ यू लुक एट फिगर 5.3 हमें देखने को बोला जा रहा है, किधर है, बहुत पहले होगा, छोड़ो। फिगर 5.3 यू वुड फाइंड दैट ऑल एल्डोहेक्सोज, जो सारे एल्डोहेक्सोज आपको दिखाई देंगे, एल्डोहेक्सोज, ठीक है ना, जो सारे एल्डोहेक्सोज दिखाई देंगे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, पता है ना, C6H12O6। सारे एल्डोहेक्सोज, मैंने आपको एक सेकंड, जो आप सारे एल्डोहेक्सोज देखोगे उसमें सबका फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, C6H12O6। अब क्या थे वो, जैसे आपका था एक सेकेंड, हाँ, आपका एलोज था, आपका ग्लूकोज था, आपका ग्लूओज था, आपका एल्ट्रोज था, मैनोज, गैलेक्टोज, आयोडोज, ठीक है ना, आइडोज बोलते हैं वैसे, आइडोज, टेलोज, ये सारे जो थे, ये सारे क्या थे आपके एल्डोहेक्सोज। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, सबका फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है ना। अब तक हम सोचते थे C6H12O6 ग्लूकोज है, वैसे हम तो नहीं, लोअर क्लासेस के बच्चे जैसे कि 9th-10th के स्टूडेंट्स C6H12O6 को ग्लूकोज समझते हैं। बट आप अगर 11th-12th पास करके आए हो तो आप समझ पा सकते हो कि C6H12O6 ये ग्लूकोज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ का मोलिकुलर फॉर्मूला है। C6H12O6 क्या है, ये बेसिकली एक मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये बेसिकली एक मोलिकुलर फॉर्मूला है और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये किसी एक केमिकल स्पीसीज को नहीं दर्शाता, ठीक है ना। तो बेसिकली कितने टोटल 8 आएंगे आपके, जैसे कि एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, टेलोज, आइडोज, ठीक है ना। ऐसे करोगे गैलेक्टोज, तो आपको टोटल 8 मिलेंगे। टोटल 8 स्पीसीज हैं जिनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है, दैट इज C6H12O6। एंड सेम कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी भी सेम है, ठीक है ना, कनेक्टिविटी भी सेम है। 5 कार्बन हो गया, 6 कार्बन, ऊपर क्या कर दो, OH और H दे दो। हाँ, कनेक्टिविटी भी सेम है, मीन्स इस कार्बन से इस कार्बन से और इस कार्बन से और इस कार्बन से और इस कार्बन से 4 कार्बन है आपके पास। अगर मान लेते हैं हम डी फॉर्म ले लेते हैं, डी फॉर्म, ठीक है ना, डी फॉर्म ले लेते हैं, तो ये तो फिक्स कर लेते हैं, डी फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ये जो 3 कार्बन है, कनेक्टिविटी सेम का मतलब इससे OH और H जुड़ा हुआ है, OH और H जुड़ा हुआ है, OH और H जुड़ा हुआ है, बट थोड़ा पोजीशन अलग हो सकता है कि ये OH इस तरफ हो, H इस तरफ हो, इधर OH इस तरफ हो, H इस तरफ हो, OH इधर हो, H इस तरफ हो, बट कनेक्शन यही है कि इससे इन 3 कार्बन से OH और H ही जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है, बट पोजीशन में ही दिक्कत आ जाती है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जिसमें आपको पोजीशंस जो बोला मैंने कि ये आपका क्या हो गया, CHO, ऊपर CHO हो गया, ठीक है, नीचे CH2OH हो गया, और ये 4 हो गए आपके क्या, ये हो गया आपका CHOH, CH ये रहा, CH और एक OH,
ये ऐसे चार हैं, ठीक है। बट दे डिफर इन देयर ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द कायल कार्बन एटम रिजल्टिंग इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ये तो हमने देख रखा है, ये तो हमने बात किया ना, ये तो हमने एक एक को बात किया था, एक एक को अच्छे से समझा था, ठीक है ना। एक एक को तो हमने अच्छे से बात करी थी उस समय पे जब हम पढ़ रहे थे इस चीज़ को। दीज कॉन्फ़िगरेशंस रिप्रेजेंट डिफरेंट आइसोमर, ठीक है ना। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो 8 टोटल बनती है, टोटल 8 बनती है। तो ये क्या एक सेकंड दिखाई देता हूँ, ये रहा एल फॉर्म नहीं, क्यों डी फॉर्म देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, टोटल 8 है। ये टोटल कितने हैं, 8। ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये 8 आइसोमर को इंडिकेट कर रही है। सबकी कनेक्टिविटी सेम है, सब में कनेक्टिविटी सेम है, सबका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो ये इनमें क्या दिक्कत है, दिक्कत है कि जो कायरल कार्बन है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है वो अलग होता है, वो अलग होता है, ठीक है ना। कायरल कार्बन्स में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन उसमें डिफरेंस आने की वजह से आपके 8 आइसोमर बनते हैं, ठीक है ना। 8 आइसोमर बन गए इस चीज़ के। Let us look at the structure of stereoisomer of glyceraldehyde, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड को देख रहे हैं अभी हम। एज इट इज़ द स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड है ये ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना। 3 कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाला होता है, स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड है। विद ओनली 1 कायरल सेंटर, इसमें सिर्फ एक ही कायरल सेंटर होता है, एक ही कायरल सेंटर होता है। सो ये इसको स्टडी करना ईजी पड़ जाता है हमारे लिए, ठीक है। फिगर 5.14 कहाँ गया, हाँ ये रहा। फिगर 5.14 शोज द ट्रू अरेंजमेंट ऑफ दी। अब ये तो मैंने बनाना भी बता दिया था, ठीक है ना। आप बिना फिगर देखे भी क्या बना सकते हो, ग्लिसरल्डिहाइड को आप बिना फिगर देखे भी बना सकते हो। मैंने सारे को बनाना सिखाया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं हम, 3 कार्बन लगा दो, ऊपर CHO, ये तो फिक्स रहता था हमारा, नीचे CH2OH, ये हमने फिक्स कर दिया था। इसमें भी ऊपर CHO फिक्स करो, नीचे CH2OH। अब क्या करना है, एक बार OH लिख दो कहीं पे भी, एक बार इधर लिख दो H, एक बार इधर लिख दो OH, ये तो इधर H लिख दो, इधर OH लिख दो, दूसरे में उसको उल्टा कर देना, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं आता तो देख लो एक बार, जल्दी जल्दी बताता हूँ। 3 कार्बन लगानी है आपको, 1 2 और 1 3 कार्बन लगा देना है। नीचे CH2OH कर देना है, ये CH2OH, ठीक है। ऊपर क्या कर देना है, CHO, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, एक बार OH लगाना है और एक H लगाना है, एक H एक OH। अब दूसरा है इसका 3 कार्बन, वही ऊपर क्या हो जाएगा, CHO, ऊपर CHO, नीचे CH2OH। और एक बार क्या करना है, OH को राइट में रखा था, इस बार OH को लेफ्ट में रख दो, OH को लेफ्ट में रख दो। तो क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे क्या, इसको आप बोलोगे डी फॉर्म है ये, ठीक है ना, डी ग्लिसरल्डिहाइड, ये एल फॉर्म है। तो आप देख रहे हो एल ग्लिसरल्डिहाइड मीन्स OH आपका लेफ्ट में है, डी ग्लिसरल्डिहाइड OH आपका राइट में है। इसकी अब ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, हमने पहले भी बात कर रखी है। एज इट इज सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। फिगर 5 कायल सेंटर को ये स्टार से डिनोट किया गया, ये सब हमने बात कर चुके हैं। इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट दीज आइसोमर्स, रोजेनॉफ इन 1906 आर्बिट्रली डिज़ाइन DL नोटेशन। DL नोटेशन की हम बात कर रखे हैं, हमें नहीं जानना किसने डिफाइन किया था, कब, इस कौन से ईयर में, बस हमें, हाँ हम जानते हैं DL नोटेशन के बारे में हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट के नेम भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ DL नोटेशन को हम अच्छे से जानते हैं। अगर OH आपका सेकंड लास्ट कार्बन पे, याद है ना, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर आपका OH लेफ्ट में है तो एल फॉर्म बोलते हैं, राइट में है तो क्या बोलते हैं, डी फॉर्म। Glyceraldehyde having OH on the chiral center, on the right is denoted G। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें तो मैं कुछ ध्यान नहीं दूंगा इस चीज़ में, ये चीज़ तो हम पहले बात कर रखे हैं चीज़ की। DL forms represent the pair of stereoisomers that are mirror image of each other and cannot be superimposed। हाँ ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, ये तो सिंपल है, ये भी तो हमने बात कर रखी है शायद से, ये भी हमने बात कर रखी है, दोनों आपस में मिरर इमेज है। H इधर है तो ये H का मिरर इमेज में ये इमेज इधर बनेगा, OH इधर है तो OH का ये इमेज इधर बनेगा, बाकी तो सेम रहेंगी, ठीक।
हाँ, ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। इस चीज़ के बारे में भी आपको मैंने जब मैं बता रहा था क्या, जब मैं बता रहा था आपको प्रोटीन, जब मैं अमीनो एसिड पढ़ा रहा था तो मैंने सुपर इम्पोज का मतलब बताया था। जब मैंने सुपर इम्पोज का मतलब बताया था कि इन दोनों स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, 3D मैं 3D एनिमेशन से भी समझाया था उस समय पे, तो आपको वही देखना चाहिए। यहाँ पे मैं वापस से इस चीज़ को नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा, ड्रॉ करके नहीं बताया जा सकता, इसको 3D में समझाया जा सकता है। ये इस चीज़ को 3D में समझाया जा सकता है कि सुपर इम्पोज का क्या मतलब है, सुपर इम्पोज का क्या मतलब है। ठीक है ना। सच स्टीरियो आइसोमर्स आर नोन एज इनैंशियोमर। इन दोनों को क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। क्या ऐसे जो दो मिरर इमेज, ठीक है ना, दो मिरर इमेज, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, ठीक है ना, और ये दोनों आपस में क्या हो, ये सुपर इम्पोज ना हो सके, ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं हम क्या, इनैंशियोमर। The mirror image of a compound which are not superimposed on its the compound which are not superimposable on its mirror image, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। How do we how do we designate DL forms from monosaccharide having more than one chiral center, जिसमें बहुत सारे chiral center है, more than one means मान लो 2 3 4, Zogen of proposed glyceraldehyde as an standard to which the configurations of all sugar could be related. The extended and designation of DL configuration to aldoses and ketosis by applying some logic to their last chiral atom। ये भी हमने बता रखा था, ये तो सिंपल सी बातें हैं। हमें क्या देखनी है, ये तो आप बोलो सेकंड लास्ट कार्बन, ये तो आप बोलो सेकंड लास्ट कार्बन, ये तो लास्ट कायरल कार्बन। जैसे कि चलो बात कर लेते हैं, चलो हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। आपको अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, ग्लूकोज का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, 1 2, अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है OH, इधर लगा देना है H, इधर लगा देना है, ठीक है ना। अब हम चलो डी ग्लूकोज बना लेते हैं। हम क्या बनाते हैं, डी ग्लूकोज। तो इधर आप OH कर दोगे, इधर आप क्या कर दोगे, H कर दोगे। तो ग्लूकोज के लिए मैंने बताया था, ग्लूकोज के लिए क्या याद करना था, OH H OH। ग्लूकोज के लिए क्या याद करना था, OH H OH। तो अगर डी बना रहा है तो उसमें राइट में लगाना OH H OH, ये आपको ग्लूकोज के लिए बताया गया था। बाकी इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा H। चलो इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक। तो बोला जा रहा है अब कैसे पता करें कि ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे तो कायरल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, ये चार कार्बन ऐसे हैं जो कायरल है। यहाँ पे तो एक ही कार्बन था, तो हम इस एक कार्बन पे देख लेंगे, राइट में है, ये लेफ्ट में है, ठीक है ना। ग्लिसरल्डिहाइड में एक ही कायरल कार्बन था, तो OH राइट में है, लेफ्ट में, ये तो सिंपल था यहाँ पे। बट यहाँ पे 4 कार्बन है, तो बताओ इधर OH है, OH लेफ्ट राइट में है, तो क्या इसको डी बोलते हैं। यहाँ पे तो OH लेफ्ट में भी है, तो क्या एल बोलें, OH राइट में है डी बोलें, क्या कैसे पता किया जाए कि डी फॉर्म या एल फॉर्म। तो ये तो बोलो, ये तो 6 कार्बन है, लास्ट कार्बन ये रहा आपका, लास्ट कार्बन ये रहा, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये आपका 6th कार्बन है। ये तो आप बोल दो ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट हुआ, ठीक है ना। ये फिफ्थ वाला कार्बन क्या हुआ, सेकंड लास्ट। तो बोलोगे सेकंड लास्ट कार्बन पे OH की पोजीशन, सेकंड लास्ट कार्बन पे हम OH की पोजीशन देखेंगे। ये तो आप बोल सकते हो लास्ट कायरल कार्बन पे। तो पहला कार्बन है जो कायरल, ये कार्बन, एक सेकंड थोड़ा, जो कार्बन नंबर 1 ये तो कायरल नहीं है। पहला कार्बन जो कायरल है वो ये है, दूसरा कार्बन जो कायरल है वो ये है, तीसरा कार्बन जो कायरल है, तीसरा कायरल कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन कायरल, दिस लास्ट कायरल कार्बन ये रहा। तो लास्ट कायरल कार्बन पे OH की पोजीशन, ऐसे बोल दो कि लास्ट कायरल कार्बन पे OH की पोजीशन देखनी है हमें। डी फॉर्म और एल फॉर्म को बताने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए OH की पोजीशन को डिफाइन करनी पड़ती है हमें कि OH लेफ्ट में है या राइट में, ठीक है ना। लेकिन एक से ज़्यादा अगर कायरल कार्बन है तो कहाँ पे देखेंगे OH की पोजीशन, कौन से कार्बन पे, तो लास्ट कायरल कार्बन पे। क्या बोलेंगे, लास्ट कायरल कार्बन। ये तो आप बोल सकते हो सेकंड लास्ट कार्बन, या तो लास्ट कायरल कार्बन, उस पर हम OH की पोजीशन देखेंगे। हाँ, तो ये OH राइट में है,
OH राइट में, तो हम बोल देंगे ये D है, ठीक है। तो इसके हिसाब से नहीं देखा जाएगा, इसके हिसाब से नहीं देखा जाएगा, इसके हिसाब से नहीं देखा जाएगा। सेकंड लास्ट कार्बन, ये तो लास्ट कायल कार्बन को देखेंगे हम। तो नाम याद रखना, तो याद रख लो रोजेनॉफ ने ये सब चीज़ें बताई। DL नोटेशन रोजेनॉफ की बदौलत आपको मिला हुआ है, ठीक है। ऑल एल्डोसिस एंड कीटोसिस ड्रोन इन, हम जो एल्डोस और कीटोस के देख रखे थे बिल्कुल डिटेल में देखा था, आर अब दी डी शुगर एंड देयर ऑफ दी एल, डी और एल फॉर्म जो हमने देखा एज ए क्विक रेफरेंस, डी एंड एल फॉर्म बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर शोन इन, देख लो ये कुछ ग्लूकोज दिखा रखा है, ये आपको ग्लूकोज दिखा रखा है, ये एल ग्लूकोज दिखा रखा है, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज, ये दोनों दिखा रखे हैं आपको, सिंपल सी बातें हैं। तो इसको डी क्यों बोल रहे हैं, इसको डी क्यों बोल रहे हैं, जो लास्ट कायल कार्बन तो ये रहा, लास्ट कायल कार्बन ये है, ठीक है, लास्ट कायल कार्बन ये है, लास्ट कायल कार्बन ये है, लास्ट कायल कार्बन ये है। तो इस पर हम OH अगर लेफ्ट में तो एल बोलेंगे, OH अगर राइट में तो डी बोलेंगे, OH अगर लेफ्ट में तो एल बोलेंगे। तो ये तो सिंपल सी बातें हैं बच्चों वाली, जो हमने पहले भी बात कर रखी है। और कुछ बचिए किधर, स्ट्रक्चरल आइसोमर लाइक स्टीरियो आइसोमर हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रहता है ना। हाँ, तो स्टीरियो में भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट अगर स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंस देखना हो तो क्या है इनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है। पहली बात तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है, ठीक है ना। Their atoms are linked in different order. D-glucose and D-fructose are structural isomer. D-glucose और D-fructose जो है वो structural isomer है। क्यों? एटम्स का कनेक्टिविटी, एटम्स की कनेक्टिविटी अलग है, ठीक है ना। अरेंजमेंट इन स्पेस वो अलग चीज़ है, और कनेक्टिविटी अलग चीज़ है। कनेक्टिविटी मतलब देखो, कनेक्टिविटी मतलब कि कार्बन से अगर आप OH जोड़े हो, ठीक है ना, और H जोड़े हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ नहीं, मैं कार्बन से OH नहीं जोड़ूंगा, कार्बन से मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इधर कुछ H जोड़ दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा, तो ये कनेक्टिविटी अलग हो गई, ठीक है। तो कनेक्टिविटी और क्या है अरेंजमेंट, वो अलग चीज़ है। अरेंजमेंट मतलब कि OH अगर इस साइड है, OH अगर H अगर इस साइड है, अगर ऐसा हो, ये तो उल्टा हो कि आप OH को इस तरफ कर दो, H को इस तरफ कर दो, ये होता है अरेंजमेंट, कि अरेंजमेंट अलग है। कनेक्टिविटी मतलब कि उस कार्बन से अलग ही स्पीशीज, कुछ अलग ही चीज़ें जुड़ी हुई है, ठीक है ना, कुछ अलग ही तरीके से जुड़ी हुई है। वाई डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, ये दोनों आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर। डी गैलेक्टोज, ये तो आप बोल सकते हो क्या, डी क्या आयोडोज, डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सारे आपस में क्या है, ये सारे आपस में स्टीरियो आइसोमर है। क्यों? इनमें कनेक्टिविटी सबकी सेम है, बट डिफरेंस की चीज़ क्या है, स्टीरियो आइसोमर में डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, इसमें आपको क्या पोजीशन डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। अरेंजमेंट इन स्पेस, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत है, उसमें तो कनेक्टिविटी अलग है। जैसे कि अगर आप बात करोगे फ्रक्टोज की बात कर लो, तो फ्रक्टोज की बात करो, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन लाइन से जुड़े हुए हैं, इधर है 1 2 3 4 5 6 कार्बन लाइन से जुड़े हुए हैं। पहले कार्बन पे, एक सेकंड, पहले कार्बन पे CHO है क्या, पहले कार्बन पे CHO है नहीं, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, ठीक है ना। डिफरेंस तो यही आ गया। दूसरे कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है और H जुड़ा हुआ है क्या दूसरे कार्बन पे, ये देखो यहाँ पे तो O है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया है, स्ट्रक्चरल, ठीक है ना। अब इन दोनों की बात करो, ग्लूकोज और डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की, ठीक है ना, डी ग्लूकोज की और एल ग्लूकोज की। चलो हम बात कर लेते हैं डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज की बात नहीं करते हैं, चलो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं गैलेक्टोज की। तो क्या करेंगे,
इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से, डी की बात करें ना तो इसको हटाओ, ठीक है। हमें इसको गैलेक्टोज बनाना है, हमें इसको डी गैलेक्टोज बनाना है। डी गैलेक्टोज बनाना है तो आपको क्या याद रखना था, ओ एच एच एच, ओ एच 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 याद रखना था आपको, ओ एच एच एच। नीचे क्या कर दोगे, डी बनाना है, डी बनाना मीन्स राइट में आप ओ एच रखोगे, लेफ्ट में रखोगे एच, ठीक। इधर ओ एच है तो इधर एच होगा, तो इसका ओ मिटा दो, एच है तो इधर ओ एच होगा, इधर आप ओ एच कर दो। तो ये आपका बन गया, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज। तो देखो अब इन दोनों में कंपेयर करो, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन लाइन से लगे हुए हैं, इधर भी सेम है, ठीक है, 6 कार्बन लाइन से लगे हुए हैं। अब देखो सी एच ओ है, क्या है, सी एच ओ, ऊपर सी एच ओ है, ठीक है। इस कार्बन से ओ एच और एच जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी ओ एच और एच जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एच और ओ एच जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एच और ओ एच जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ओ एच और एच जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ओ एच और एच जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे ओ एच और एच, इसमें भी ओ एच और एच, इस कार्बन पे एच टू और ओ एच है, इस कार्बन पे एच टू और ओ एच है। तो हाँ कनेक्टिविटी सेम है बट अरेंजमेंट थोड़ा अलग है, अरेंजमेंट अलग है। तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज को क्या बोलोगे आपस में, स्ट्रक्चरल आइसोमर। कैसे हैं ये, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। तो अब तो आप समझ गए स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है। हाँ बढ़ते हैं आगे। यहाँ कुछ देख लो, रिमेंबर, रिमेंबर वन कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अनदर विदाउट ब्रेकिंग one or more covalent bond. Therefore, stereoisomers are not easily interconvertible. जो स्टीरियोआइसोमर होते हैं, पहले भी बात कर रखे हैं हम, स्टीरियोआइसोमर को अगर कन्वर्टेबल कर एक स्टीरियोआइसोमर सॉरी स्टीरियोआइसोमर को अगर दो स्टीरियोआइसोमर को आपस में इंटर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये तो आप एक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ो, दो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ो, आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो स्टीरियोआइसोमर को, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो ग्लूकोज डी ग्लूकोज है और ये आपका डी गैलेक्टोज है, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज है, ठीक है, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज है। अगर आपको डी ग्लूकोज को डी गैलेक्टोज बनाना है, डी ग्लूकोज को डी गैलेक्टोज बनाना है, डी ग्लूकोज को डी गैलेक्टोज बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ओ एच है, ओ एच ये तो सेम है, एच एच सेम है, ओ एच यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, मीन्स आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बाकी ये सेम है। तो ये दो बॉन्ड आप तोड़ोगे और इस ओ एच को इधर लगा दोगे और इस एच को आप इधर लगा दोगे, ठीक है, तभी ये इंटर कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे में, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप इसको, इंटर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अगर बिना बॉन्ड तोड़े करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक। सो वही बोला जा रहा है, वन कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अनदर विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इसको हमने पहले से बात कर रखे हैं, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है बट कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता, हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता है। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है वो इंटर कन्वर्ट कब हो सकते हैं, जब आप बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है। इन नेचर डी फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड, जो डी फॉर्म है मोनोसेक्राइड का इज मोर अबंडेंट देन एल फॉर्म। ये सिंपल सी एक फन फैक्ट मान सकते हो ऐसे कुछ, डी फॉर्म आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू एल फॉर्म। एल फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड डू एग्जिस्ट, अब ऐसा नहीं है कि एल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, एल फॉर्म होता है बट कंपेयर टू डी एल फॉर्म कम होता है। फॉर एग्जाम्पल एल एरेबिनोस आपको देखने को मिलता है, और आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है एल एरेबिनोस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में आपको एल एरेबिनोस देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल में, ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल वॉल में आपको अरेबिनोस देखने को मिलेगा, एल एरेबिनोस। एल गैलेक्टोस आपको देखने को मिलेगा कुछ पॉलीसेक्राइड में, ठीक है, कुछ पॉलीसेक्राइड में आपको एल एरेबिनोस देखने को मिलेगा। बैटरी थोड़ी लो चलती है, एक सेकंड रुकिएगा।
तो एल फॉर्म कम होते हैं कंपेयर टू डी फॉर्म। एल फॉर्म आपको एग्जांपल के तौर पे बता रखा है कि एल एरेबिनोज आपको पाया जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। बैक्टीरियल सेल वॉल में एल एरेबिनोज पाया जाता है, और कुछ बैक्टीरिया में कुछ पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में कुछ पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं जो एल गैलेक्टोज होते हैं, ठीक है, जिसमें एल गैलेक्टोज से बना हुआ कुछ पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड को जब आप देखोगे, वन में अंडरस्टैंड दैट वन कायरल सेंटर रिजल्ट इन टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक कायरल सेंटर है, अगर आपके पास एक कायरल सेंटर है तो आपका दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है ना। एक कायरल सेंटर है तो दो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है, ठीक है। देयरफॉर वन कैन इजीली प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड simply by counting the chiral center. It has for a compound having n chiral center, there are 2n different stereoisomers possible। देखो, मान लो कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है जिसमें कितने कायरल सेंटर है, जिसमें एक कायरल सेंटर है, तो आपका कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे, कितने आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनेंगे, दो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर मान लो तीन आपके पास कायरल सेंटर है, तो कितने बनेंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा कर दो, टू की पावर एन यहाँ पे कायरल सेंटर है, तो 2 की पावर 3 कर दो, तो 8, ठीक है ना। ये कितना बन जाएगा, 8। अगर 4 कर दोगे तो 2 की पावर 4 करो, 2 की पावर 4 करो, 2 की पावर 4 करो, 8, 2 की पावर 4 करो, कितना हो गया, 2 की पावर 4, 4 8, 8 16, तो आपको 16 देखने को मिलेगा। तो क्या हमने जो देखा था 6 कार्बन वाला जो मोनोसेक्राइड देखा था, उसमें कितने कायरल सेंटर थे, उसमें थे हमारे 4 कायरल सेंटर। तो क्या 16 आइसोमेरिज्म बने थे उसके, 16 उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म बने थे, हाँ बने थे। 8 बने थे डी फॉर्म और 8 बने थे एल फॉर्म, तो हो गया ना, सॉरी 18 नहीं 16। 8 अगर आप 8 आपका डी फॉर्म था और 8 आपका एल फॉर्म था, तो कितने हुए, 16, ठीक है। तो ऐसे देखा जाता है। अगर दो कायरल सेंटर है, तो कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे, तो 2 की पावर 2, 4, ठीक है ना, 4। फॉर ए कंपाउंड हैविंग एन, हाँ ये तो देख लिया हमने, 2 की पावर n, देयर आर 2 की पावर n डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल, ठीक है ना, इतने आइसोमर आपके पॉसिबल हैं। इट इज़ कॉल्ड वेंट हॉफ रूल, ये वेंट हॉफ रूल बोला जाता है इस चीज़ को, कि आप कायरल सेंटर अगर आपको बता दिया जाए, तो आपको स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, तो आपको किस रूल से निकालना पड़ेगा, वेंट हॉफ रूल से निकालना पड़ेगा। वेंट हॉफ रूल क्या कहता है, 2 की पावर n कर दो, जहाँ पे n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ कायरल सेंटर। सिंपल सी बातें हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब हमने तो एक एक की बात कर रखी थी, अगर बात करें, देख लो पीछे देख लो, आ जाओ थोड़ा पहले लो। कितने कार्बन वाले थे, कितने कायल कार्बन है, 1 2 3, 3 है। देखो कितने बने थे, कितने बनने चाहिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 4 8 बनने चाहिए। देखो 4 इधर है, 1 2 3 4, ये 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, और 4 दिखाता हूँ, क्या था वो, ये रहा, 1 2 3 4, दिख गया। जाइलोस, डी जाइलोस और एक एल जाइलोस, डी लैक्सोस एक एल लैक्सोस, डी राइबोस एक एल राइबोस, डी अरेबिनोस एक एल अरेबिनोस। तो इधर 4 हैं और 4 एल फॉर्म वाले, तो 8 हो गए ना टोटल। जिस तरह इसके कितने हैं, 6 कार्बन वाले हैं, तो मीन्स कायल सेंटर कितने हैं, कायल सेंटर 4 हैं, तो कितने बनने चाहिए, 2 की पावर 4, जो आपका आएगा 16, तो यहाँ पे 8 आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये डी फॉर्म हो गए, और 8 एल फॉर्म भी तो होंगे, जैसे डी ग्लूकोज तो एल ग्लूकोज, डी आयोडोस एल आयोडोस, डी गैलेक्टोस एल गैलेक्टोस, सेम, ठीक है। तो 8 इधर, 8 एल फॉर्म, 8 डी फॉर्म, 8 एल फॉर्म, तो आपके हो गए ना कितने, 16। तो वेंट हॉफ रूल आपको सिंपल सी बात याद रख लेनी है।
अब देखो, एन एल्डोटेट्रोज फॉर एग्जाम्पल हैज़ 2 कायल सेंटर। एल्डोटेट्रोज में कितने कायल सेंटर होते हैं? 4, 2। एल्डोटेट्रोज मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4। एल्डो मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ठीक है ना। CHO मीन्स यहाँ पे OH लगाओ, सॉरी एक सेकंड, इसको गलती कर दिया, O लगाओ H, ठीक है। ये कर दिया हमने। नीचे क्या करना है? CH2H, ठीक है। अब क्या करना है हमें? अब हमें देखनी है कायल सेंटर। तो एक ये हो गया कायल सेंटर और एक ये हो गया, तो 2 कायल सेंटर। वही तो बोला जा रहा है कि इट हैज़ 2 कायल सेंटर। एल्डोटेट्रोज में 2 कायल सेंटर होते हैं। जी हाँ, ठीक बात है। दीज आर डी थ्रियोज एंड डी इरिथ्रोज। डी थ्रियोज और डी इरिथ्रोज, और क्या हो जाएगा? एल थ्रियोज और एल इरिथ्रोज। बात करिए हमने इन सब की, ठीक है। इन सब की हमने इंडिविजुअल बात कर रखी थी। नाउ you know that pair of DL erythros or threos are related to enantiomer and have opposite configurations, ठीक है ना। अब enantiomer डी थ्रियोज और डी थ्रियोज और एल थ्रियोज, ये आपस में क्या है? enantiomer है। ये आपस में क्या है? enantiomer है। एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। enantiomer आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। इनैंशियोमर क्या है? ये दोनों इनैंशियोमर्स क्या है? ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। इनैंशियोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर मिरर इमेज, ठीक है। एक दूसरे की मिरर इमेज है। जैसे कि डी थ्रियोज और एल थ्रियोज की बात कर लो। डी थ्रियोज और एल थ्रियोज को की स्ट्रक्चर को आप देखो, ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं, ठीक है ना। और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एंड हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, उनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको अपोजिट देखने को मिलेंगे। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन अदर आइसोमर्स विच डू नॉट फॉर्म ए पेयर ऑफ मिरर इमेज? जो मिरर इमेज नहीं फॉर्म कर रहे हैं, जो मिरर इमेज फॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे डी ग्लूकोस और एल ग्लूकोस आपस में क्या है? मिरर इमेज है। डी ग्लूकोस और एल ग्लूकोस आपस में क्या है? मिरर इमेज है। लेकिन डी ग्लूकोस और डी गैलेक्टोस, क्या ये आपस में मिरर इमेज है? एक बार चेक करो जरा, ठीक है। चेक करो एक बार कि डी ग्लूकोस और डी गैलेक्टोस, जो डी टेलोस, डी एल्ट्रोस, डी आयोडोज, डी ग्लूओज, क्या ये सब आपस में मिरर इमेज है? नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। तो देखो, दी स्टीरियो आइसोमर, ऐसे स्टीरियो आइसोमर विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, एट 1 और मोर कार्बन, ठीक है ना। एक या एक से ज़्यादा कायल कार्बन में उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, बट आर नॉट मिरर इमेज, बट मिरर इमेज नहीं है। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ, देखो ध्यान सुनो, एल ग्लूकोस और डी ग्लूकोस, उनका भी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता तो डी और एल क्यों हो? तो एक ही चीज़ होती ना, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों का अलग है, बट दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है। एक बात क्या सेम है कि दोनों एक कॉमन नहीं है, मतलब उनकी एक प्रॉपर्टी है क्या, कि दोनों आपस में मिरर इमेज है, ठीक है ना। डी ग्लूकोस और एल ग्लूकोस आपस में मिरर इमेज है। बट ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो जो क्या हो, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो और जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी ना हो, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो और जो एक दूसरे की मिरर इमेज भी ना हो, तो इनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर। जैसे कि आ जाओ देखते हैं। वैसे तो मैंने इस चीज़ को बहुत टाइम लगा के बताया था, इस चीज़ को, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं, समझो इस चीज़ को। चलो ग्लूकोज की बात कर लेते हैं हम। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कंपेयर करेंगे। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की सेम है। CHO, जी हाँ सेम है। कार्बन OH H, हाँ ये भी सेम है अभी, जी हाँ ये भी सेम दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये चीज़ डिफरेंस है, बाकी तो सेम है सब, हाँ बाकी सब सेम है। तो आपको डिफरेंस देखने को मिला, इधर डिफरेंस देखने को मिला क्या? ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस देखने को मिला कि यहाँ पे जो H है थर्ड कायल कार्बन पे H राइट साइड में है, यहाँ पे थर्ड कायल कार्बन पे H लेफ्ट साइड में है। तो कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आया ना, कम से कम एक कायल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ गई। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है?
अगर ये OH इधर है तो इधर OH होना चाहिए था, ठीक है। मिरर इमेज क्या होता, OH अगर ये यहाँ राइट में है तो इसके लेफ्ट में OH होना चाहिए था, H इधर राइट में है तो इधर इधर ही H होना चाहिए था लेफ्ट में, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे OH अगर राइट में है तो इधर OH बनना चाहिए था, इधर अगर H है तो इधर H बनना चाहिए था। तो मिरर इमेज तो नहीं दिख रहा आपको, मिरर इमेज पहचानना आपको आना चाहिए। तो हाँ, मिरर इमेज नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस, यस कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या है, डाई स्टीरियोमर। ये दोनों आपस में क्या है, डाई स्टीरियोमर। ये इसके साथ भी डाई स्टीरियोमर है। डी गैलेक्टोस और डी आयोडोस आपस में डाई स्टीरियोमर है। डी गैलेक्टोस और डी ग्लूकोस आपस में डाई स्टीरियोमर है। डी ग्लूकोस और डी एलोज ये भी आपस में डाई स्टीरियोमर है। ये सारे आपस में डाई स्टीरियोमर है, ये सारे आपस में डाई स्टीरियोमर हैं। चेक कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो। चेक करने का तरीका कि चार कायरल कार्बन है, तो कोई एक कायरल कार्बन में अलग होना चाहिए। कोई एक कायरल कार्बन में क्या उनकी पोजिशनिंग, जो उसका अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है किसी एक कायरल कार्बन पे, वो अलग होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हाँ, ये आपस में डाई स्टीरियोमर है। तो डाई स्टीरियोमर हम समझ गए कि किसी एक कायल कार्बन में क्या होगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आएगी और दोनों चीज़ें आपस में मिरर इमेज नहीं होंगी, ठीक है। कम क्या है आपका तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लोगे, डी ग्लूकोज, डी टेलोज, डी एल्ट्रोज, डी आयोडोज, डी ग्लूओज, डी गैलेक्टोज, ये सारे आपस में क्या है, ये सारे आपस में डाई स्टीरियोमर है। ऑल आर डाई स्टीरियोमर। अब देखो, डाई स्टीरियो आइसोमर that differ in configuration at only one chiral carbon, ठीक है ना। जैसे कि हमने डी ग्लूकोस और डी गैलेक्टोस को अभी देखा, ठीक है ना। डी ग्लूकोस और डी गैलेक्टोस को अभी हमने देखा था, उनका एक ही कायल कार्बन था जो डिफरेंस खा रहा था, जिसमें डिफरेंस आ रही थी। कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4, ये जो थर्ड कायल कार्बन में डिफरेंस है, थर्ड कायल कार्बन में डिफरेंस है। तो ऐसे डाइस्टीरियो आइसोमर जिसमें ओनली वन कायल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आए, अदर देन पेनअल्टीमेट कार्बन आर कॉल्ड इपीमर्स। इसको बोलते हैं हम इपीमर। अदर देन पेनअल्टीमेट कार्बन मीन्स आपको लास्ट कायल कार्बन नहीं देखना। जैसे कि बात करूँ 2 3 4, तो आपको ये वाला कार्बन नहीं देखना है, इसको हम बोल रहे हैं पेनअल्टीमेट कार्बन। अरे तो ये चीज़ें हमने बता रखी है, आपको समझ में आना चाहिए। तो पेनल्टीमेट कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आती है तो डी और एल फॉर्म बनते हैं। उस चीज़ को हमें नहीं देखना है, ठीक है ना। इस चीज़ को हमें नहीं देखना है। बाकी अगर इन तीनों में से किसी एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आती है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं इपीमर। दैट मीन्स कि आपको जो डी ग्लूकोस और डी गैलेक्टोस आपस में क्या है, इपीमर है। देखो फॉर एग्जाम्पल, डी गैलेक्टोस एंड डी मैनोस आर 4 इपीमर एंड 2 इपीमर ऑफ
डी ग्लूकोज। देखो तो डी गैलेक्टोज है, डी गैलेक्टोज है और डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज बनाना पड़ जाएगा मुझे, क्या है गैलेक्टोज, मैनोस और ग्लूकोज। चलो तीनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पहले पहले हम इन तीनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बार बार ऊपर कितना जाएंगे, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। कार्बन 2 3 4 5 6 H2OH CHO 1 2। अरे आप तो वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था गैलेक्टोज, हमें बनाना है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज के लिए OHHH, गैलेक्टोज के लिए OHHH, ठीक है ना, OH आएगा तो इधर H आएगा, इधर OH आएगा इधर, ठीक है। अब हमें बनाना है क्या, गैलेक्टोज और मैनोस, लो मैनोस बना लेते हैं। तो मैनोस के लिए क्या याद रखना था, मैनोस के लिए याद रखना था HHOH, हाँ, और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए तो आपको याद ही रहेगा, ग्लूकोज के लिए क्या था OHH, ठीक है। तो ये हमने बनाया था गैलेक्टोज, ये हमारा गैलेक्टोज था, ये हमारा ग्लूकोज था, ये हमारा मैनोज था, ठीक है। अब देखो जो गैलेक्टोज है उसको कंपेयर करो ग्लूकोज से, गैलेक्टोज और ग्लूकोज को कंपेयर करो तो आपको देखने को मिलेगा सेम है, सेम है, ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको इधर, ठीक है। और इसमें कौन सा, इधर, ये आपको डिफरेंस देखने को मिला। मैनोस और इसको कंपेयर करो तो CHOOH, हाँ, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, जो गैलेक्टोस है, जो गैलेक्टोस है वो 4 ईपीमर मीन्स जो फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन गैलेक्टोस में, फोर्थ कार्बन, गैलेक्टोस का फोर्थ कार्बन, ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन, ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन और गैलेक्टोस के फोर्थ कार्बन का अरेंजमेंट, ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन और गैलेक्टोस के फोर्थ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी पूरा सेम है। गैलेक्टोस का फोर्थ कार्बन और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, इसमें अंतर है, ठीक है ना, इसमें अंतर है, मीन्स इनके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है, डिफर खाते हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। और मैनोस का 2 कार्बन, मैनोस का कार्बन नंबर 2, मैनोस का कार्बन नंबर 2, ठीक है ना, मैनोस का कार्बन नंबर 2 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2, इनमें क्या है डिफरेंस है, वही बोले जा रहे हैं 4 ईपीमर एंड 2 ईपीमर। गैलेक्टोस आर 4 ईपीमर ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोस आर 4 ईपीमर ऑफ गैलेक्टोस, सॉरी, गैलेक्टोस आर डी गैलेक्टोस आर 4 ईपीमर, डी गैलेक्टोस आर, सॉरी, डी गैलेक्टोस इज 4 ईपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। मतलब क्या हुआ कि डी गैलेक्टोस और डी ग्लूकोज इनके फोर्थ कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है और बाकी पूरा सेम है, ठीक है ना। डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोस के फोर्थ कार्बन, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोस के फोर्थ कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है ना। और मैनोस की बात करते हैं, डी मैनोस इज 2 ईपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, डी मैनोस इज 2 ईपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। इसका क्या मतलब है कि मीन्स कि डी मैनोस का कार्बन नंबर 2 और डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2, ठीक है ना, इनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या है डिफरेंस है और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो हाँ, हमने ईपीमर को समझा कि ईपीमर क्या है, ईपीमर भी डाइस्टीरियो आइसोमर में ही है, डाइस्टीरियो आइसोमर ही है, बट इनमें क्या है ओनली वन कायल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, ठीक है, सिंपल बातें हैं।
देखो, डाइस्टीरियोमर डिफर इन बोथ फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। जो डाइस्टीरियोमर है मीन्स ग्लूकोज और गैलेक्टस को ले लो, तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही अलग होती है, ठीक है ना, दोनों ही अलग होती है। यू मे एक्सप्लोर दी रिलेशनशिप अमंग दी मोनोसेक्राइड, और कुछ इनके रिलेशनशिप भी देखने वाले हैं हम, ये तो देखेंगे कि जैसे डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज, इनके आपस में रिलेशनशिप, कुछ इसके बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है। अभी इसकी कुछ इसी लेक्चर में बात नहीं करेंगे, अभी आगे देखेंगे जब हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे थोड़ी बहुत बातें। सिमिलरली अल्फा एंड बीटा एनोमर, जो अल्फा एनोमर है और जो बीटा एनोमर है, ये एनोमर किस के लिए यूज़ करें, हम साइक्लिक के लिए यूज़ करें, ये आपको पता होगा। अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर आर ऑल्सो डाइस्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है ना, डाइस्टीरियो आइसोमर एज दे डिफर इन दी ओरिएंटेशन ओनली एट एनोमेरिक कार्बन, ठीक है ना, ओनली एनोमेरिक कार्बन, दैट इज आपका कार्बन नंबर 1, ठीक है ना। एनोमेरिक कार्बन आप देख रहे हो ना, ये वाला कार्बन, अब आप एनोमेरिक कार्बन में भूल जाना, ये वाला कार्बन कहाँ गया, अरे स्ट्रक्चर कहाँ है, ये रहा, ये है आपका एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, बाकी सब आपको सेम दिखाई दे रही है, सब सेम दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में सब सेम दिखाई दे रहा है। देखो कार्बन नंबर 5 पे ऊपर की ओर ये चीज़ें, इधर भी सेम है, सब चीज़ आपको सेम दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट। बस एनोमेरिक कार्बन, जो एनोमेरिक कार्बन है, सॉरी मैं कार्बन नंबर 1 किसके के लिए बोल लेते हैं हम, कार्बन नंबर 1 बोल लेते हैं हम पायरेनोज रिंग के लिए, ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे हम बोले थे कार्बन नंबर 1, वहाँ पे तो कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, फ्यूरान रिंग में वो कार्बन नंबर 2 है। तो यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है, कार्बन नंबर 1 जो एनोमेरिक कार्बन है, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें सेम है। देखो OH नीचे है, OH ऊपर है, डिफरेंस आ गई, बाकी सब सेम है, मिला लो दोनों स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। डी डी ग्लूकोपाइनोस और अल्फा डी ग्लूकोपाइनोस और बीटा डी ग्लूकोपाइनोस को मिलाओ, बस एक कार्बन ऐसा है, कार्बन नंबर 1 है, एनोमेरिक कार्बन है, जिसमें ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म। डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म भी इसको कह सकते हो, और ये दोनों आपस में इपीमर भी इसको आप बोल सकते हो। इपीमर क्यों बोलते हैं हम इनको, इपीमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओनली वन कायल कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है, ठीक है ना, ओनली वन कायल कार्बन पे अगर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम इसको इपीमर बोल सकते हैं। और डाइस्टीरियोमर तो अगर एक कार्बन पे भी है, 2 कार्बन पे भी डिफरेंस है, 3 कार्बन पे भी अगर डिफरेंस है, ठीक है ना, 3 कायल कार्बन पे डिफरेंस है, तो इसको डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। तो हाँ, एनोमेरिक कार्बन के लिए भी हमने देख लिया सिमिलरली। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी तो इस लेक्चर में ले नहीं पाएंगे, थोड़ा आज ज़्यादा ही हो गया हेक्टिक, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। चलो बढ़ते हैं, अगले लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आज का पूरा लेक्चर आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। इपीमर डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म ही है, इपीमर डाइस्टीरियो आइसोमर ही है, इपीमर डाइस्टीरियो आइसोमर ही है। बट खास क्या है, इपीमर में हम ओनली 1 कायल कार्बन पे डिफरेंस देखेंगे, लेकिन डाइस्टीरियो आइसोमर में हम एक कायल कार्बन में भी डिफरेंस हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बातें हैं। तो बेसिकली ये पूरा जो चीज़ें हैं ना, ये जो पूरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने देखी, अगर आपको लीनियर स्ट्रक्चर नहीं पता, तो आपको ये सर से ऊपर से निकला होगा, आपके ये सर से ऊपर से निकला होगा, ठीक है। और ये जो डी और एल फॉर्म है, डी और एल जो हम नाम देते हैं, डी का मतलब होता है डेक्स्टर डेक्स्टर मीन्स राइट, लैटिन वर्ड है डेक्स्टर का मतलब होता है राइट, इसलिए हम डी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेवस का मतलब लैटिन में होता है लेफ्ट, इसलिए हम एल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और तो कुछ इसमें बचा नहीं था, बात कर ली थी। हाँ, ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तब तक के लिए गुड बाय।